तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इंतखाबात के लिए महफूज पुरअमन माहौल को यकीनी बनाने के लिए इंतजामात जारी। फोर्सेस तमाम स्टेक होल्डर्स की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए 24 घंटे कर रही है काम। डीजीपी आर स्वैन। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जनूबी कश्मीर पीर पंचाल पार्लिमानी निशस्त के लिए पार्लिमानी उम्मीदवार किया नामजद। पार्टी के सीनियर लीडर मियां अल्ताफ के नाम पर लगी मोहर। तीसरे मरहले में 7 मई को होगी पोलिंग। अगर हालात बेहतर है तो पाबंदियां क्यों? ईद उल फितर, शब कदर और जुमतुल विदा पर न लगाई जाए पाबंदियां। मीरवैस उमर फारूक। मंशियात के खिलाफ बारामूला पुलिस की जंग जारी। गुज़श्ता एक साल के दौरान 322 मामले दर्ज। 86 सख्तगीर मंशियात फरोश समेत 469 मंशियात फरोश गिरफ्तार। 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की जायदाद कुर्क। आलजे के पीडीएल टीडीएल मुलाजमीन का अनंतनाग में एहतजाज। कई माह से तनख्वाहों से महरूम। वक्त पर तनख्वाह न मिलने से फाका कशी पर हो रहे मजबूर। तनख्वाहों को वागुजार करने की हुक्काम से की अपील। और अब पेश है खबरों की तफसील। लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर पीके पोले ने डाक बंगला पूंछ में जिला अहदेदारों के साथ एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर पूंछ यासीन मोहम्मद चौधरी, एसएसपी पूंछ योगल मनहास और तमाम जिला अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर रिटर्निंग ऑफिसर ने जिला अहदेदारों से लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों पर तफसीली तबादुल ख्याल किया, जिसके बाद उन्होंने शहर में वाक़ा डिग्री कॉलेज पोलिंग सेंटर का दौरा किया और जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि इंतखाबात एक दिन होते हैं, लेकिन तैयारी कई माह पहले करनी पड़ती है और हर किस्म की तैयारियां गुज़श्ता 6 माह से की जा रही है। बेसिकली इलेक्शन तो एक दिन होता है, लेकिन उसकी प्लानिंग काफ़ी डिटेल में करनी पड़ती है। तकरीबन पिछले 5-6 महीने से इसका प्लानिंग चल रही है। अलग अलग एक्टिविटीज़ इस पर हो रही है। हमने पहले जो इलेक्ट्रल वोटिंग मशीन्स है उनकी प्रिपरेशंस की, उनको रेडीनेस पोजीशन में लाया। हमने पहले उसके बाद मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, और उसके ज़रिए से नीचे भी जो है ट्रेनर्स हमने तैयार किए हैं और उनके ज़रिए से ट्रेनिंगें शुरू हुई है। जैसे ही ईसीआई ने शेड्यूल नोटिफाई किया तो अलग अलग टीम, अलग अलग नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं। वो अपने अपने फील्ड में अपने अपने रिलेटेड ड्यूटीज़ पर लग गए हैं और काम शुरू कर दिया है। इस पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जैसे ही नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद डेफिनेटली जो अलग दूसरे जो स्टेक होल्डर्स है, जो मेन स्टेक होल्डर जिनको हम कह सकते हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे और प्रयास रहेगा कि बेटर तरीके से यहाँ जितना पहले भी टर्नआउट होता रहा है 70-75% से ज़्यादा, उसी तरीके से पीसफुल एनवायरनमेंट में इलेक्शन कंडक्ट करें। उसके लिए जो भी प्लानिंग, जो भी चीज़ें लगती है वो आज की मीटिंग में रिव्यू किए और उसको यहाँ की टीम जो है बेहतर तरीके से निभाएगी, मुझे भरोसा है। इसमें देखते हुए क्योंकि अक्रॉस द बॉर्डर काफ़ी इनपुट्स हैं कि सबोर्डाइज। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह आर स्वैन ने कहा है कि मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में लोकसभा इंतखाबात के दौरान सब के लिए महफूज और पुरअमन माहौल को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस तमाम स्टेक होल्डर्स की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। कठुआ में खवातीन पुलिस एहलकारों की पासिंग आउट परेड के मौके पर डीजीपी ने कहा है कि इंतखाबात का अमल शुरू हो चुका है। राय दहनगान, अवामी रैलियों और उम्मीदवारों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए अफसरान और फोर्सेज 24 घंटे मनसूबाबंदी और अमल दरामद में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस जमहूरी मरकज और उसकी एजेंसियों के साथ मिलकर अपना किरदार अदा कर रही है। पुलिस और पुलिस फोर्सेज में तोसी से मुतलिक सवालों के जवाब में पुलिस सरबराह ने कहा कि पुलिस क़यादत फोर्सेज में ख़वातीन की शमूलियत के बारे में हसास है। पुलिस फोर्सेज में तोसी हुकूमत का फैसला है और पुलिस अमन अमान, तफ्तीश और इंटेलिजेंस जमा करने के तरीक़ाकार को मज़ीद मजबूत करेंगे।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां अल्ताफ अहमद को जनूबी कश्मीर के पीर पंचाल पार्लिमानी नशिस्त के लिए पार्लिमानी उम्मीदवार नामजद किया है। पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने नवाज सुबह श्रीनगर में पार्टी के सीनियर लीडरों की मौजूदगी में इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड, वर्क कल्चर, अवामी ताल्लुकात की वजह से जनूबी कश्मीर पीर पंचाल पार्लिमानी सीट के लिए पार्टी के लिए कोई मियां अल्ताफ से बेहतर उम्मीदवार दस्तयाब नहीं है। याद रहे कि अनंतनाग हल्का जो पीर पंचाल रेंज में फैला हुआ है और इसमें हदबंदी के बाद राजौरी और पूंछ के इलाके शामिल किए गए हैं। तीसरे मरहले में 7 मई को पोलिंग होगी। नोटिफिकेशन 12 अप्रैल को जारी किया जाएगा और 19 अप्रैल कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 22 अप्रैल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की इजाज़त से आज मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पहले उम्मीदवार का ऐलान करना चाहता हूं। अनंतनाग राजौरी पुंछ पार्लिमानी हल्के के लिए आने वाले लोकसभा इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जनाब मियां अल्ताफ साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मियां अल्ताफ साहब का फैसला लोकसभा इलेक्शन में कैंडिडेट के तौर पर उतारने का लिया है। मियां साहब से बेहतर अनंतनाग राजौरी पुंछ के लिए उम्मीदवार हो ही नहीं सकता। लोग मियां साहब को अच्छी तरह से जानते हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड, इनका काम करने का तरीका, लोगों को एक साथ जोड़ने का, इन्होंने कभी मजहब, जात, बरादरी इन चीज़ों के बुनियाद पे वोट नहीं मांगे। हमेशा कोशिश की कि हर किसी को अपने साथ चलाएं। मैं आज अनंतनाग राजौरी पुंछ के तमाम वोटरों से मुअत्तबाना गुजारिश करता हूं कि आने वाले इलेक्शन में 7 मई को जब वोट डालने का दिन होगा तो मेहरबानी करके भारी अक्सरियत से आप जनाब मियां अल्ताफ साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर कामयाब करके। इधर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर का कहना है कि एनसी और पीडीपी सोतेले बाई हैं और वक्तन फवक्तन वो अपनी हकीकत दिखाते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि पीएचईडी और इंडिया ब्लॉक के नाम पर ये लीडरान अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जैसा कि आज जनूबी कश्मीर के लिए मियां अल्ताफ का ऐलान करके उन्होंने दिखाया कि ये पार्टियां सिर्फ इक़्तिदार में रहना चाहती है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि मियां अल्ताफ के आने से अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशिस्त पर मुकाबला और ज़्यादा दिलचस्प होगा। जिस तरह से दिखा रहे हैं कि एक स्टेज शेयर करें इंडी ब्लॉक के तहत, तो हमने बहुत पहले कहा था कि ये सोतेलेबाई है, आपस में कभी इनकी बनेगी नहीं। और आज उन्होंने वो सोतेलापन दिखा दिया जम्मू कश्मीर के लोगों को। कभी पीएचडी, कभी आल पार्टी अलायंस, और आज अलग अलग जो कैंडिडेट इन्होंने अनाउंस किए। आज मियां अल्ताफ साहब को अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस से जो उनकी अनाउंसमेंट की है, इससे साफ जाहिर होता है कि पीएचडी और इंडी ब्लॉक इनमें आपस में फूट है, तजाद है, ये एक दूसरे के साथ नहीं है। कल तक जो इन्होंने बड़े बड़े वादे यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया था कि हमने पीएचडी इसलिए बनाया है, ये इलेक्ट्रो पॉलिटिक्स के लिए नहीं, कोई बड़ा मकसद है। अब उनका बड़ा मकसद सामने आ रहा है। हमेशा ये पावर के भूखे रहे हैं, हमेशा इन्होंने पावर ग्रैब करने की कोशिश की। और आज एनसी ने मियां अल्ताफ साहब को कैंडिडेट खड़ा करके एक मैसेज दे दी कि पीएचडी ख़त्म है और पीएचडी अब उसका वजूद ही नहीं है और ना इंडी ब्लॉक का कोई वजूद जम्मू कश्मीर में है। और जहाँ तक मियां अल्ताफ साहब है, ठीक है, अच्छे कैंडिडेट है और चुनौतियों को पार करके जीत हासिल करना भारतीय जनता पार्टी की हिस्ट्री रही है, परंपरा रही है। अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी सीट पे मियां अल्ताफ साहब के आने से मीर वैस मौलवी उमर फारूक ने कहा है कि वो उम्मीद और तवक्का रखते हैं कि ईद उल फितर, शब कदर और जुमअतुल विदा के मौके पर किसी किस्म की कदगन या रुकावट उन पर आयद नहीं होगी और बिना रुकावट के उन्हें उन अहम मौक़ों पर जाने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने मज़ीद कहा है कि अगर इंतज़ामिया दावा कर रही है कि हालात बेहतर हैं तो वो इस बात से हैरान हैं कि उन पर पाबंदियाँ क्यों आयद की जाती हैं। इन बातों का इज़हार उन्होंने आज श्रीनगर में एक दीनी मजलिस के बाद मीडिया से बात करते हुए किया।
की रहमतें और बरकतें इंशाअल्लाह सब जारी हैं और अब अशरा आखिर आ चुका है और इसमें वो मुतबरक अयाम हैं जिनमें कि हम लोग सब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुजूर दस्त बदुआ होंगे। ख़ासकर आखिर जुमा है, शब क़दर है, ईद है, ये वो ऐसे प्रोग्राम हैं जिनमें कि इंशाअल्लाह यहाँ के लोग और यहाँ के आवाम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हम तवक्का रखते हैं कि इंतज़ामिया से कि इस बार कोई खलल नहीं होगा। ख़ासकर आखिर जुमा के हवाले से जुम्मतुल विदा की नमाज जो है वो अदा करने की इजाज़त दी जाएगी, शब क़दर की इजाज़त दी जाएगी, ईद की इजाज़त दी जाएगी। अगर ये रोज़ कह रहे हैं मीडिया पे कि भाई यहाँ हालात ठीक हैं और हालात बेहतर हो चुके हैं, तो क्या वजह है कि आए दिन जो है हम पे कदगरें आयद कर दी जाती हैं और हमारे प्रोग्रामों को जो है वो रोक दिया जाता है। तो हमें तवक्का रखते हैं कि इंतज़ामिया से कि इस बार ऐसा कोई जो है वो कदम नहीं उठेगा। इंशाअल्लाह ये अब मौक़े साल में एक बार आते हैं, शब क़दर और जुम्मतुल विदा, जहाँ पे हज़ारों में लोग आते हैं। अल्लाह के सरबजूद इबादतें होती हैं, दुआएं होती हैं और पूरी मिल्लत के लिए, पूरे आलम इस्लाम के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला बेहतरी करे। और हम ये भी इसलिए भी दुआ गो हैं कि माह रमज़ान का महीना है। ख़ासकर हमारे दिल बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे हैं जिस वक्त फ़लस्तीन की सूरत हाल है। हम उनके लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला कोई तरीक़ा ऐसा निकाले कि यह मसला हल हो, अमन व अमान वहाँ पे कायम हो और लोग वहाँ आसानी और सुख के साथ रह सकें। हम उनके लिए भी दुआ गो हैं, पूरे आलम इस्लाम के लिए दुआ गो हैं और पूरी इंसानियत के लिए दुआ गो हैं कि इंसानियत में आला तरीन अक़दार पैदा हों। मोहब्बत, हमदर्दी, खुलूस, इखलास, ये वो चीज़ें हैं जिस पे इस्लाम जोर देता है और यही हमारा पैगाम है। और यही आज हज़रत अली की शहादत के हवाले से जो यहाँ प्रोग्राम हुआ उसमें भी हमने यही कहा कि जो उनकी तालीमात हैं हज़रत अली की, जो उनकी जो इरशादात हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत किया, किस तरह से उन्होंने जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके जो है वो एक नमूना अमल वो बना। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। आप छोटा सा तिजारती वक्फा।